जहां आज उस दस्तक की बात करनी है जिसने राहुल गांधी का धर्म संकट दूर किया। प्रियंका वाड्रा की वर्षों से सियासी लॉन्चिंग होनी थी, उसकी जगह तय हो गई। आज कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे, वायनाड सीट छोड़ेंगे और प्रियंका अपना पहला चुनाव केरल की वायनाड सीट से लड़ेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए राहुल और प्रियंका ने कहा कि रायबरेली और वायनाड को एक नहीं दो सांसद मिल रहे हैं। लेकिन क्या अब कांग्रेस की सियासत में ये जोड़ी एक से भले दो बन पाएगी? वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं। और फिर राहुल गांधी बहन प्रियंका का हाथ पकड़कर एक बार फिर मीडिया के कैमरों के सामने आते हैं। ये हाथ का जोड़ क्या संसद में कांग्रेस के लिए भाई बहन का वो सियासी गठजोड़ बन जाएगा जिससे 10 साल बाद चुनावी नतीजों में 100 के करीब तक पहुंच गई कांग्रेस के लिए इसी हाथ से हालात और बदलेंगे। क्योंकि आखिरकार कांग्रेस ने तय किया राहुल गांधी उत्तर संभालेंगे, प्रियंका गांधी दक्षिण। रायबरेली की सीट राहुल अपने पास रखेंगे, वायनाड की सीट से बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखेंगी। और वायनाड से प्रियंका जीतती हैं तो 2096 किलोमीटर की दूरी के बीच उत्तर और दक्षिण से पहली बार लोकसभा में भाई बहन मौजूद होंगे। प्यार दिया तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। तो संसद में क्या होगा? वायनाड से प्रियंका जीती तो मां सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा में। राहुल उत्तर से, प्रियंका दक्षिण से और सोनिया गांधी पश्चिमी हिस्से से प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी क्योंकि सोनिया राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई है। भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। उत्तर प्रदेश में आप सोचिए कांग्रेस के कितने विधायक हैं। याद करिए कि देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस के कितने विधान परिषद सदस्य हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को इस बार के चुनावी नतीजों के बाद आइडिया यही आया कि अगर जमीन दिल्ली तक मजबूत करनी है तो यूपी में सीट और जमीन दोनों को बचाना होगा। बहरहाल हम आपको यह भी बता दें कि प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने की खबर आने के बाद दक्षिण की राजनीति में उनका स्वागत शुरू हो गया है। केरल में कांग्रेस की साथी IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा कि प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने से गठबंधन को ताकत मिलेगी। वहीं रायबरेली सीट राहुल गांधी ने अपने पास रखी तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसकी तारीफ की है। वो कह रहे हैं कि रायबरेली ने बड़ी जीत राहुल गांधी को दी थी, उसे रखकर यूपी में कांग्रेस ने बिल्कुल सही निर्णय किया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को इस बार के चुनावी नतीजों के बाद आइडिया यही आया है कि अगर जमीन दिल्ली तक मजबूत करनी है तो यूपी में सीट और जमीन दोनों को बचाना होगा। इस बार पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा। सीट बढ़ी, वोट शेयर भी बढ़ा और तब कांग्रेस की रणनीति है कि राहुल रायबरेली सीट रखकर फ्रंट से यूपी में पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन रहता है तो मौका बन सकता है। जो मेरी बहन ने यहां मेहनत की, 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया,
उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक में उसी आइडिया पर बात लगता है फाइनल हो गई, जिसे कांग्रेस अपने लिए सियासी संजीवनी कह सकती है। यूपी में 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए। साल 2002 25 सीट और 9% करीब वोट, 2007 22 सीट 8.61% वोट, 2012 28 सीट 11.65% वोट, 2017 में 7 सीट और फिर 2022 में केवल 2 सीट। यानी कांग्रेस देश के सबसे बड़े चुनावी राज्य में 2 विधानसभा सीट तक सिमट चुकी है। वहां 10 साल बाद लोकसभा चुनाव में 10% के करीब कांग्रेस का वोट शेयर पहुंचा और सीट बढ़कर 6 हुई। तब रायबरेली की सीट, जिसे सोनिया गांधी ने बेटे को सौंपते वक्त जनता से कहा, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। अब रायबरेली की सीट के साथ अमेठी जीत चुकी कांग्रेस को लगता है अखिलेश यादव के साथ गठजोड़ का मिला फायदा और भी मजबूत करके उस जमीन को हासिल किया जा सकता है, जिसे धीरे धीरे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खोती चली गई। हमारा पारिवारिक रिश्ता है। राजनीति में सबसे पुराना रिश्ता आपके और हमारे बीच में है। यह रिश्ता 100 साल पहले रायबरेली और अमेठी के खेतों में शुरू हुआ था। जब अंग्रेजों के खिलाफ यहां किसान आंदोलन हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी आए, रायबरेली अमेठी उत्तर प्रदेश के किसान लड़े थे और उस समय भी बदलाव रायबरेली के किसानों ने किया था, अमेठी के किसानों ने किया था, अमेठी रायबरेली के युवाओं ने किया था। और इस बार भी आपने फिर से वही काम किया है। अब इसी शक्ति का इस्तेमाल करके कांग्रेस अपनी दशा दिशा बदलना चाहती है और वजह यह है कि यूपी में कांग्रेस हाशिए पर है। 80 में 6 लोकसभा सांसद यूपी में कांग्रेस के हैं, तो 2014 में तो 2 और 19 में सिर्फ 1 सांसद थे। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कांग्रेस के 2 विधायक, 33 राज्यसभा में कांग्रेस के 1 भी सांसद नहीं। यूपी विधान परिषद की 100 सीट में 1 भी कांग्रेस का एमएलसी नहीं है। जब मैं यहाँ आई थी इस बार चुनाव लड़ने के लिए, मैंने कहा था कि लगभग 300 घंटे हैं, 2-2, 3-3 घंटे निकाल लीजिए सोने के लिए, बाकी सब काम करेंगे। और आपने ये करके दिखाया है। दिन रात हमने काम किया इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं। रायबरेली हो या अमेठी, यहाँ अगर किसी ने प्रचार करके जमीन को मजबूत किया तो वो प्रियंका गांधी रहे, जिन्होंने रायबरेली में 9 दिन और अमेठी में 7 दिन प्रचार किया। उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी, उसको पुनर्जीत उन्होंने किया और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताया। तो जीत बहुत उनके हाथ में है, इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं। अब उसी उत्तर प्रदेश की सीट भाई के पास रहेगी और वायनाड से चुनावी आगाज प्रियंका करेंगी, क्योंकि कम से कम 15 साल बाद कांग्रेस को लगा है कि यूपी में हाथ के हालात बदले जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई। ये एक ऐतिहासिक जीत रही।
यहां से मुझे गर्व होता है इस बात को कहने में कि यहां से, अवध से, पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है।